गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को किया जाता था और कहाँ से वो डिफरेंट मेटल्स को ऑर्गेनाइज करते थे। लाइफ इन द सिटीज़ कि किस तरीके से जो सिटीज़ होते थे, आप लोगों को पता है हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। मीन्स सारे के सारे बड़े बड़े शहर थे मोस्टली। उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता था, कैसे वहाँ पर लोग रहते थे। ए हर्पियन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। हर्पियन सिटी बहुत बिजी प्लेस होते थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाना है सिटीज़ के अंदर। दे वर प्रोबेबली द रूलर्स, और हो सकता है वो रूलर हो। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स स्पेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल्स, प्रेशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स एंड दैट दे वांट। एक यह भी माना जाता है कि जो रूलर्स है वो लोगों को दूर के स्थानों पर भेजते होंगे वहाँ से मेटल लाने के लिए, प्रेशियस स्टोन लाने के लिए, या फिर ऐसी चीज़ें जो वो चाहते थे वो लाने के लिए। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। वो बहुत वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को रखते थे, सच है जिसके अंदर हम देख सकते हैं ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जिसके अंदर आभूषण हैं गोल्ड और सिल्वर के, और ब्यूटीफुल बिड्स, और बहुत अच्छे ही मनके हैं फॉर देमसेल्फ उनके लिए। एज एंड देयर वर स्क्राइब्स हु पीपल हु नो हाउ टू राइट। ऐसे पर्सन होते थे जिनको लिपिक बोला जाता है और वो जानते थे कि किस तरीके से लिखना है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील, जो प्रिपेयर करते थे सील को, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मेटल्स दैट हैड नॉट सर्वाइव्ड, और शायद ऐसे मेटल्स के ऊपर उन्होंने लिखा होगा जो आज के दिन सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन। इनके अलावा वहाँ पर क्राफ्ट पर्सन के रूप में मैन और वुमेन भी होते थे। मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर तरह की चीज़ें वो बनाते थे। आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, या तो वो अपने घर खुद के घरों पे ये चीज़ें बनाते थे या फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप के अंदर। पीपल्स वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड टू और रिटर्न विद रॉ मटेरियल एंड प्रिपेयर स्टोरेज, perhaps storage. Many terracotta toys have been found and a long time ago children must have played with them. आप लोग देखोगे कि जो बहुत दूर दूर डिस्टेंस लैंड पे भेजे जाते थे वो अपने साथ रॉ मटेरियल लेके आते थे, और उसके साथ साथ वहाँ पर प्रचलित जो स्टोरेज होती थी उनको लेके आते थे। बहुत तरह के टेराकोटा टॉयज जो होते थे, पक्की मिट्टी के जो टॉयज होते थे वो उस टाइम बनाते थे, जिसको लंबे टाइम तक बच्चों ने उनके साथ खेला और उनको यूज़ किया। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, नए क्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं कि सिटी में किस तरीके से चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था। लेट्स लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड अराउंड फाउंड इन हड़प्पियन सिटी। आओ अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमें हड़प्पियन सिटीज़ के अंदर मिले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स that have been found by archaeologists are made of stone, sail and metal. आप लोगों जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट पर्सन हैं उनको वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें स्टोन, सेल या फिर मेटल की हैं, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। जिसके अंदर मेटल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर उसके अंदर मिलता है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल। कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर था उसको यूज किया जाता था ऑर्नामेंट और वेसल बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट ट्रेडिंग फाइंड देयर दोज द ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। वहाँ पर जो सबसे स्टर्निंग चीज़ मिली है, सबसे लाजवाब चीज़ मिली है, वो वहाँ के मनके हैं, वेट्स हैं और ब्लेड्स हैं। द हर्पियन आल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा के जो लोग होते थे वो सील भी बनाते थे स्टोन से। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, और वो जनरली रेक्टेंगल की शेप की होती थी, एंड यूजुअली हैव एनिमल कर्व्ड ऑन देम, और उसके ऊपर मोस्टली क्या होता था, एक एनिमल की कर्विंग होती थी। द हर्पियन आल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। वो पोट्स बनाते थे जिसके ऊपर ब्लैक कलर के डिजाइन करते थे, सच एज द वन शोन ऑन पेज 6, जो 6 के ऊपर आप लोग देख चुके हो, पेज नंबर 6 के ऊपर। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रो एट
मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। कॉटन को शायद 7000 साल पहले मेहरगढ़ में प्रोबेबली ग्रो करना स्टार्ट किया था। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ आर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर वास। और जो असली पीस मिले हैं कॉटन के वो एक सिल्वर लीड के ऊपर चिपके हुए मिले हैं। सिल्वर पोर्ट की जो वास था उसकी लीड के ऊपर चिपके हुए मिले हैं। सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। जो एक कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिले हैं मोहनजोदारो के अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्प्लेंडिंग वॉल। और जो आर्कियोलॉजिक है उन्होंने स्प्लेंडिंग वॉल्स को भी पाया है मेड ऑफ टेराकोटा, जो टेराकोटा से बनी हुई थी, एंड फाइरेंस और फाइरेंस से बनी हुई थी। दीज आर यूज टू स्पिन थ्रेड। और मे भी इसका यूज थ्रेड को बनाने के लिए किया जाता था, धागे को बनाने के लिए किया जाता था। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट। ज़्यादातर जो चीज़ें ऐसी बनी हुई है तो ऐसा लगता है कि किसी स्पेशल पर्सन ने, किसी स्पेशलिस्ट ने ये वर्क किया होगा। ए स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। किसी को बोला जाता है स्पेशलिस्ट? एक ऐसा पर्सन जो ट्रेन किया जाता है किसी एक ही तरीके का काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कटिंग स्टोन एंड पॉलिशिंग ब्रेड, या वो कटिंग कर रहा है स्टोन को कट करना, जो बीड्स हैं उनको पॉलिश करना, सील को कर्व करना। लुक एट द इलस्ट्रेशन। एक इस इलस्ट्रेशन को देखो एंड सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड, कि किस तरीके से उसके फेस को कर्व किया गया है, जो आप लोगों को स्टैचू दिखाया गया था इससे प्रीवियस पेज पे। एंड हाउ केयरफुली द बर्ड इज शोन, और उसकी बर्ड को किस तरीके से शो किया गया है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। इसको देखकर हम बोल सकते हैं कि ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन के बनाए हुए हैं। नोट एवरी वन कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर एक पर्सन स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डोंट नो वेदर ओनली मैन वाज स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हम लोगों को नहीं पता कि क्या सिर्फ मैन ही थे जो स्पेशलिस्ट थे या सिर्फ वुमेन थी जो स्पेशलिस्ट थे। Perhaps some women and men may have been specialists। शायद कुछ आदमी और कुछ औरतें रही होंगी जो स्पेशलिस्ट होंगी। इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कि इतने तरीके की जो मेटल आपको देखने को मिलती है वो कहाँ से आती थी। द रॉ मटेरियल आर सबसिस्टेंस दैट आर अर्लियर आइदर फाउंड नेचुरली। जो रॉ मटेरियल है वो ऐसे सबसिस्टेंस हैं जो या तो नेचुरली मिलते थे, जैसे वुड्स होता है, जैसे ओर्स होते हैं, और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हार्डर्स, या फिर फार्मर और हार्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। दीज आर देन प्रोड्यूस टू प्रोसेस टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। और जो ये रॉ मटेरियल होता है इसको आगे प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है ताकि फिनिशिंग गुड हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर। कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर्स के द्वारा एज ए रॉ मटेरियल की तरह। दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। और उसको आगे प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, क्लॉथ बनाए जाते हैं। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल थे जो हड़प्पा के अंदर लोकली मिल जाते थे। मैनी आइटम सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। और जो कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन, सिल्वर, गोल्ड और जो स्टोन, प्रेशियस स्टोन है वो डिस्टेंस लैंड से लेके आने पड़ते थे, दूर के स्थानों से लेके आने पड़ते थे। द हड़प्पियन प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। शायद से जो कॉपर है वो राजस्थान से लेके आया जाता था, एंड इवन फ्रॉम ओमान, या फिर ओमान से लेके आया जाता था जो आज के दिन वेस्ट एशिया के अंदर है। टीन है विच इज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। जिसको ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर के अंदर मिक्स किया जाता था। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और एंड ईरान। उसको अफगानिस्तान और ईरान से लेके आया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। शायद जो गोल्ड है उसको प्रेजेंट डे कर्नाटका से लेके आया जाता था। एंड द प्रेशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो स्टोन है उनको शायद से गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लेके आया जाता था। फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, कि जो फूड है वो किस तरीके से
उगाया जाता था, किस तरीके से ग्रो किया जाता था। while many peoples living in the city, जब बहुत सारे लोग सिटीज के अंदर रहते हैं, others live to the countryside, बाकी कंट्री साइड में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ग्रो क्रॉप्स, वो क्रॉप को ग्रो करते हैं, एंड रियर एनिमल, और रियर करते हैं एनिमल्स को। These farmers and herders supplied food to craft person, scribe and the rural in the city। और ये जो कंट्री साइड dwellers थे, ये क्या करते थे, फूड को ग्रो करते थे, फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन के लिए, स्क्रब के लिए, और जो रूलर्स होते थे उनके लिए। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट दैट द हर्पियन ग्रो wheat, barley, pulses, peas, राइस, सेसम, लाइन सीड एंड मस्टर्ड। अगर हम मेनली देखते हैं तो वो इन जो वीट है, बार्ली है, पल्सेज हैं, पीस हैं, राइस हैं, सेसम है, या फिर जो लाइन सीड और मस्टर्ड हैं, इनको बेसिकली ग्रो करते थे। द न्यू टूल्स, अगर मैं न्यू टूल्स की बात करती हूँ कि वो किस तरीके से एग्रीकल्चर के मैकेनिज्म किस तरीके का था, किस तरीके की मशीन्स को वो यूज करते थे, तो यहाँ पर प्लग को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। अ न्यू टूल, द प्लग, एक नया टूल जिसको प्लग बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में हल बोलते हैं, वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सोइल एंड प्लांटिंग सीड। उसको यूज किया जाता था सोइल को टर्न करने के लिए, और बीज को, जो सीड्स होते थे, उनको प्लांट करने के लिए। वाइल रियल प्लग, जबकि जो रियल प्लग है, विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो शायद से वुड का बना होगा, हैड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, लेकिन छोटे छोटे टॉय मॉडल जो हैं वो मिले हैं, उससे हमें एविडेंस मिलता है कि हाँ, यहाँ पर लोग जो खेती करते थे उसके अंदर हल का यूज करते थे। एज देयर रीजन, इन दिस रीजन, क्योंकि इस रीजन के अंदर डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में भी यूज, तो हो सकता है वहाँ पर किसी तरीके की इरिगेशन की फैसिलिटी भी यूज की जाती है। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट वाज ग्रोइंग। इसका मतलब यह है कि वाटर को स्टोर किया जा रहा था और सप्लाई किया जा रहा था जब प्लांट्स को ग्रो किया जाना था। द हड़प्पियन रियर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पा के जो पर्सन्स थे वो रियर करते थे कैटल को, सीप को, गोट को और बफेलो को। वाटर एंड पोस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। वाटर और जो पोस्चर लैंड होता था वो आसपास ही, सेटलमेंट के आसपास ही अवेलेबल होता था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स, अगर हम ड्राई समर मंथ्स की बात करते हैं, लार्ज हर्डर ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस टू इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो वहाँ पर बड़े बड़े जो हर्ड्स होते थे, बड़े बड़े जो झुंड होते थे एनिमल्स के, उनको मे बी डिस्टेंस लैंड पे लेके जाया जाता था इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे आल्सो कलेक्ट फ्रूट, वो फूड को भी कलेक्ट करते थे, लाइक बेर, जैसे कि बेर होता है। कैच फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटलोप, और फिशेज को कैच करते थे, उसके साथ साथ एंटलोप जैसे एनिमल को हंट भी करते थे। अ क्लोजर लुक हर्पियन टाउन इन द गुजरात, अगर हम गुजरात में एक पर्टिकुलर जगह को देखते हैं तो किस तरीके से उसकी केस स्टडी करते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन